हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हमारी चर्चा जो हुई थी वो द्विघात समीकरण से संबंधित हुई थी, यानी द्विघात समीकरणों को कैसे बनाया जाता है। आपको एक मूल दिया गया हो तो आप दूसरा मूल निकाल करके कैसे द्विघात समीकरण बना सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी, मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में मैं वो भी क्लास द्विघात समीकरण से संबंधित होगी। उसमें हम सीखेंगे कि मूलों के योग तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है। कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसके बारे में अपनी चर्चा होगी। तो सीधे मैं दोस्तों हेडिंग बनाऊंगा, द्विघात समीकरण के मूलों के योग तथा गुणांकों में संबंध, क्या संबंध होता है द्विघात समीकरण के मूलों के योग और गुणांकों में। तो दोस्तों, यदि आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया गया हो और उसका मूलों का योग पूछा जाए या दोस्तों मूलों का गुणनफल पूछा जाए तो कैसे निकालना है, देखिए। जैसे आपको ये द्विघात समीकरण दे दिया गया, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या मान लें हम, अल्फ़ा और बीटा मान लें के मूल अल्फ़ा बीटा हों। तो आपको यदि मूलों का योग पूछा जाए यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस बी अपॉन ए, इसको याद रखेंगे, यानी माइनस बी अपॉन ए से निकालेंगे और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इस की मदद से, इन दोनों की मदद से हमें से योग में संबंध पूछा जाएगा तो इसका यूज करेंगे और गुणनफल में संबंध पूछा जाएगा तो इसका यूज करेंगे। अब मैं दोस्तों आपसे सीधे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन को कैसा पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन देखिए। पहले बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा। यदि 2x² माइनस 5x प्लस 6 द्विघात समीकरण हो तो इनका योग व गुणनफल बताइए। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन लिखा है। आपने दोस्तों सब कुछ पढ़ रखा है, बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप इसी समीकरण से तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है। इसी प्रकार से b की वैल्यू यहाँ प्लस रहता है लेकिन यहाँ माइनस है, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस की 5 है। और c की वैल्यू कितनी है, 6 है। और हमसे पूछा किया गया है योग, तो योग के लिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, तो बी की जगह -5 है और माइनस पहले से लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ए की वैल्यू 2 है तो ये मूलों का योग हो गया। इसी प्रकार से मूलों का आपसे गुणा भी पूछा गया है, तो c अपॉन ए, तो c का मान कितना है, 6 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो 3 मूलों का गुणनफल आ गया है। लेकिन क्वेश्चन आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा। मैं उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करूंगा दोस्तों। मैं खूब सारे 4-6 क्वेश्चन लिखूंगा, देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। मुझे तो दोस्तों बेसिक से ही बताना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे मैं सभी बातों को याद दिला करके चलना चाहता हूं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। यदि अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण
कोई भी मैं आपसे द्विघात समीकरण पूछ दूं, जैसे x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हों, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं सब प्रकार के क्वेश्चन लिखूंगा। आपसे पूछा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, और चौथा क्वेश्चन मैं खूब सारे पहले क्वेश्चन लिख दूं आपको, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। पांचवा क्वेश्चन आपसे और कैसा पूछा जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा। छठा क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और सातवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आठवां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपसे 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। आपको 2 मूल दे दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, और द्विघात समीकरण दिया गया है, और ये कंडीशन आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले इसमें से दोस्तों आप कुछ नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप 2 ही चीज़ें निकाल सकते हैं, यानी कि उनका योग और गुणनफल। इसके अलावा नहीं निकाल सकते। बस इनकी मदद से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे, हम पहले योग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस, अभी मैंने आपको बताया कि मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ये ए का मान तो कितना है 1 है, और बी का मान माइनस का 2 है, और सी का मान 3 है। तो माइनस बी अपॉन ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर तो हमारा आ चुका है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये मूलों का गुणनफल। ये छठे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, कितना है, 3 है। तो देखिए 2 क्वेश्चन के आंसर तो आ गए हैं, वो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो दूसरे क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे। आपको दिया गया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, तो उसी की सहायता से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा खोलेगा तो इतना ही हमें घटाना इसमें चाहिए, तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है, तो 6 हो जाएगा, अपॉन अल्फ़ा बीटा 3, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 2/3, तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस का 2/3। तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चौथे प्रश्न का आंसर आपसे पूछा गया है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये दोस्तों पीछे की क्लासों में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि कैसे इनके मान निकालने हैं और कैसे मान आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर समय ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। अब अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला खोलिए तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी और ए स्क्वायर, फिर इसके बाद
प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला बताया था, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू आपको मालूम है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है। तो यहाँ से रखेंगे मान, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो एक बार माइनस 2 अल्फ़ा बीटा घटाएंगे और माइनस का ये अल्फ़ा बीटा ये है तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें मान रख देंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 2 हो गई। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 3, तो कितना हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ सीधा सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से 4 माइनस 9, तो फिर इसके बाद कितना बचेगा ये माइनस का 5 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमसे 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम नहीं है। तो उसी की मदद से इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो एक बार देखेंगे। यदि मैं दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लगा दूँ तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या दोस्तों इसका स्क्वायर कर दूँ मैं तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खुलेगा, तो यहाँ से -4 अल्फ़ा बीटा घटा दूँ और इसके अंदर क्या लगा दूँ मैं अंडर रूट लगा दूँ, तो यही मान खुल जाएगा। या दोस्तों इसका वर्ग कर दें हम तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और जब इसका वर्ग करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा में से घटेगा तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ही बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसमें मान रख दीजिए, रूट लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3, कितना हो गया ये 12 हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व यदि हम करना चाहें तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा √8 इंटू आई, और सॉल्व करना चाहें तो 2 इंटू या ये कह दूँ मैं 2i√2, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूँगा तो मेरा भी क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। अब देखिएगा आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन पर नज़र डालिए। तो आपसे पूछा, छठा तो हो चुका है, 7वें पर आइए। तो 7वां क्या पूछा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने इसी को कराया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा घटा दीजिए तो आपको पुनः यही मान मिल जाएगा। तो इसमें रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर इसका माइनस का 2 आ जाएगा। ये 7वें प्रश्न का आंसर हो गया। अब 8वें प्रश्न का आंसर देखिए। आपसे पूछा गया है अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का कॉमन यदि निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर निकल गया तो अल्फ़ा बचा और बीटा स्क्वायर निकल गया, और यहाँ से क्या निकला हमारा अल्फ़ा स्क्वायर निकल गया है, बीटा स्क्वायर निकल गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचा। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है। बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 18 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7-8 प्रकार के क्वेश्चन बने। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे द्विघात समीकरण से संबंधित पूछे जा सकते हैं तो उनके बारे में हमने चर्चा की, और इससे संबंधित और आगे आने वाली क्लासों में और कैसे कैसे क्वेश्चन
बन सकते हैं, उन सभी के बारे में धीरे धीरे दोस्तों अपनी चर्चाएं होती रहेंगी। और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे जानेंगे आगे आने वाली क्लासों में कि मूलों की प्रकृति के बारे में, मूल कैसे, कब काल्पनिक कब वास्तविक होते हैं, इन सभी के बारे में धीरे धीरे चर्चाएं होती रहेंगी। और अपना टॉपिक भी बीजगणित का धीरे धीरे समाप्ति की ओर ही चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।